हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। होप सो सब वेल एंड गुड हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाली हूँ टीजीटी स्क्रीनिंग का पेपर जो कि साइंस सेक्शन के लिए हुआ था। इसके पहले 50 क्वेश्चन जो हैं 50 क्वेश्चन मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाली हूँ पार्ट 2 के अंदर 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सारे के सारे ऑफिशियली आंसर्स हैं, इसलिए इनमें गलती के चांसेस नहीं हैं। ओके गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप पहले से ही इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे मोटिवेट करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 51। ट्रैफिक एंड घुटन भरी जगहों में उत्तेजक लाल धूमर डैश के ऑक्साइड के कारण होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो था वो बी और डी ऑप्शन में था, सल्फर और नाइट्रोजन में, बट HSSC के अकॉर्डिंग इसे नाइट्रोजन सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अनुवांशिकी पदार्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल RNA है। वैसे अगर आपसे जेनेटिक मटेरियल पूछा जाए तो आप DNA बताएंगे, बट फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा प्रकीर्णन के लिए सही कोण क्या होगा कि एक प्रभाव प्राचल B=0 हो। यानी कि यहाँ पे स्कैटरिंग फॉर एन इम्पैक्ट पैरामीटर B=0। अगर B=0 है, स्कैटरिंग जो है वो वापस जहाँ से आई वहीं सीधी की सीधी निकल गई, तो यहाँ पे आपका एंगल 180 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। डैश को धावन सोडा या वॉशिंग सोडा कहा जाता है, डैट इज सोडियम कार्बोनेट 10H2O। यहाँ पे क्रिस्टलाइन वाटर कितना है, 10 वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का उत्पादन बूढ़े पुरुषों में भी होता रहता है जबकि औरतों में डैश की आयु के आसपास अंडाणु का उत्पादन बंद हो जाता है। तो यहाँ पे HSSC के अकॉर्डिंग वैसे तो इसका एक रेंज रहता है 40 to 50, बट आंसर यहाँ पे 50 को करेक्ट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 56। C6H5O CH3 का सामान्य नाम है। तो यहाँ पे C6H5O CH3 वैसे तो ये कि ईथर है, बट इसको एनिसोल कहा जाता है। बेंजीन के साथ OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ग्रिफिथ प्रयोग में एस स्ट्रेन विषाक्त से संक्रमित चूहे डैश से मर जाते हैं। तो यहाँ पे कई सारी हमें डिजीज़ के नेम दिए गए थे, जिनमें से जो ऑप्शन डी था हमारा निमोनिया संक्रमण, ये उससे रिलेटेड है। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन की गति डैश द्वारा प्रभावित नहीं होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले से ही मोशन में है तो उसका जो मोशन है वो इफेक्ट नहीं होगा। किससे नहीं होगा, गति की दिशा में अनुप्रयुक्त एक चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो उसकी मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 59। प्राथमिक और द्वितीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं हमारे रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट की सहायता से की जाती हैं। तो ये जो लिम्फोसाइट है हमारी वाइट ब्लड सेल्स, इनमें हमारे पास बीटा और जो बी और टी ये दो टाइप की हैं। ये भी हमारी क्या है, प्रतिक्रियाएं हैं, प्राथमिक और द्वितीय टाइप की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। नियत तापमान पर गैस की एक निर्धारित मात्रा का दाब उसके आयतन के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से परिवर्तित होता है, इसे डैश कहते हैं। तो जब हमारा यहाँ पे प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम चलता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दैट इज नोन एज बॉयल्स लॉ। नाउ क्वेश्चन नंबर 61। DNA के अलग अलग टुकड़ों को अगारोज जेल से काट दिया जाता है और जेल के टुकड़ों से निकाल लिया जाता है, इस चरण को कहते हैं। तो इसको कहा जाता है इल्यूशन यानी छालन। क्वेश्चन नंबर 62। पतली चादरों के रंग डैश का परिणाम है। पतली चादरों के रंग डैश का परिणाम है, कलर ऑफ थिन फिल्म्स रिजल्ट फ्रॉम, डैट इज द आंसर नंबर बी, प्रकाश का व्यतिकरण, और यू कैन से इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 63। जीन पूल जनसंख्या में कुल जीन और उनके युग्म विकल्पी स्थिर रहता है, इसे डैश कहते हैं। तो इसके कहते हैं जब वो स्थिर रहता है तो आनुवंशिकी संतुलन। इंग्लिश वर्जन भी आप इसका देख सकते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन स्टेबिलिटी इज। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या है? तो हमें सबको पता है टर्शरी कार्बोकटायन जो है मोर स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल कार्बोकटायन। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं मिथाइल कार्बोकटायन जो सिंगल कार्बन है वो उसका सबसे कम है। फिर यहाँ पे एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी प्राइमरी कार्बन। आफ्टर डेट एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, एंड आफ्टर डेट यहाँ पे एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा और मिथाइल वाले का सबसे कम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, यदि E इक्वल टू 100 साइन इंटू 100t वोल्ट और I इक्वल टू 100 साइन इंटू 100t प्लस π/3 इंटू MA वोल्टेज और विद्युत के तात्कालिक मान हैं तो वोल्टेज व विद्युत के RMS मान क्रमशः हैं। रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, 70.7 वोल्ट एंड 70.7 माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर सॉरी। क्वेश्चन नंबर 67, एक विशिष्ट न्यूक्लियोसोम में डैश होते हैं। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में क्या पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है DNA हेलिक्स के 200 BP। अपघटन बड़े पैमाने पर एक डैश है। अपघटन जब होता है डिकम्पोजिशन तो यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। डिकम्पोजिशन विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है तो ऑक्सीजन चाहने वाली प्रक्रिया, द ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 69, डाई हाइड्रोजन का उत्पादन डैश उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप के साथ सिन गैस मिश्रणों के कार्बन मोनोऑक्साइड से विक्रिया द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे द प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन कैन इंक्रीज्ड बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैस मिक्सचर विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ डैश कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होने वाला है वो है हमारा आयरन क्रोमेट। लघु बीज धारणी आगे विकसित होती है और बन जाती है, यानी कि द माइक्रोस्पोंजियाटी डेवलप फर्दर एंड बिकम, क्या बन जाती है? डेट बिकम्स पोलन सैक, पराग थैली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, यदि खगोलीय दूरबीन की ट्यूब की लंबाई 105 सेंटीमीटर और आवर्धन शक्ति 20 सामान्य विन्यास के लिए है तो ऑब्जेक्टिव की फोकस लंबाई क्या है? तो इसमें हम सिंपल मिरर फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। 1/u + 1/v = 1/f। तो उसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा प्रदत्त रोगकारी जीवों से लड़ने वाली यजमान की समग्र क्षमता डैश कहलाती है। तो यहाँ पे रोगकारी जीवों से लड़ने वाली क्षमता जो है यजमान यानी होस्ट की जो क्षमता है वो प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी कहलाती है। एक सेल द्वारा 0.9 एम्पियर विद्युत 2 ओम के प्रतिरोधक और 0.3 एम्पियर विद्युत 7 ओम के प्रतिरोधक से बहती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो इसको न्यूमेरिकल को सोल्व करके हमारा आंसर आएगा 0.5 ओम। नेक्स्ट है परसव एक संकुल द्वारा प्रेरित होता है जो है परसव, यानी कि इंग्लिश वर्जन में हमें दिया है पार्ट्रिशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स दैट इज न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कोल्ड। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो किससे बिलोंग करता है? वो न्यूक्लियस फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? न्यूक्लियस फैमिली से। क्वेश्चन नंबर 76, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो ये तो क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन है, डेट इज 9.1094 × 10⁻31 kg। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, किसी पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता होती है, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द। तो इसमें हमारा आंसर जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर, यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 78, अमीनो अम्ल किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं? तो अमीनो अम्ल जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, यानी अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन था फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जलीय कॉपर सल्फेट फेलियर। क्वेश्चन नंबर 80, किस चरण के बाद विशिष्ट मादा गैमेफाइट का या भ्रूण थैली के लिए कोशिका भित्ति का निर्माण होता है? आफ्टर विच स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेफाइट और एम्ब्रो सैक। तो यहाँ पे हमारा HSSC ने जो सही आंसर दिया है हमें, डैट इज 8 केंद्रीय अवस्था, यानी 8 केंद्रीय अवस्था, 8 न्यूक्लिएट स्टेज। क्वेश्चन नंबर 81, 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु को वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर के एक अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब का आकार है, तो प्रतिबिंब का आकार यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है जीवाणु बैसिलस थ्यूरिंजियसिस द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? तो ये जो हमारा बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरोयूजिनिस है, ये बीटी टॉक्सिन, ये एक जो बैक्टीरिया है, ये कॉटन इंडस्ट्री में काम करने वालों के वहाँ पे पाया जाता है, जो कि सांस से रिलेटेड जो है बीमारियाँ पैदा कर देते हैं। नेक्स्ट है 83, कॉम्प्लेक्स आयन FeC2O4 3 कॉम्प्लेक्स 1 पावर 3 नेगेटिव R और COEN3 पॉजिटिव में FeCO दोनों की संयोजी संख्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो ये जो C2O4 और EN3 ये जो हैं बाइडेंटेंट लिगेंड हैं, और बाइडेंटेड हैं तो एक है ना 2 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ 3 दे रखे हैं, तो मतलब ये 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो आयरन की और कोबाल्ट की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे 6 हो जाएगा। संयोजी संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अगर हमसे यहाँ वैलेंसी पूछा होता, फिर हम इसकी कैलकुलेट करते, डेट विल्स कम +3 इन बोथ ऑफ केसेज। क्वेश्चन नंबर 84, बीजांड एक छोटी संरचना है जो बीजांडासन से एक डंठल के माध्यम से जुड़ी होती है। तो इंग्लिश में ये कहता है द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड। तो किससे जुड़ी होती है? रज्जुका से जुड़ी होती है, डेट इज फ्यूनिकल। लेंज का नियम डैश के संरक्षण के नियम का परिणाम है, तो डेट इज द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से रिलेटेड है, लेंज लॉ, ऊर्जा से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 86, असतत रूप से संश्लेषित टुकड़े बाद में डैश एंजाइम द्वारा जोड़े जाते हैं। डिसकॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय द एंजाइम DNA लाइगेज। ओके, तो गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। अगर आप नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एक आवेशित धात्री की ऊर्जा डैश द्वारा अभिव्यक्त होगी, Q चालक पर आवेश और C उसकी धारिता है। यहाँ पे कहना चाह रहा है द एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन Q चार्ज ऑन द कंडक्टर, C इज द कैपेसिटी, डेट इज Q²/2C। कैलकुलेटेड है ये, तो इसको एज इट इज एज ए रिजल्ट हमें लर्न करना है और मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा सिद्धांत हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझाने का प्रयत्न करता है? विच थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो डेट इज बिग बैंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 89, गर्भाशय और इसकी रक्त वाहिकाओं के एंडोमेट्रियल लाइनिंग के टूटने के कारण मासिक धर्म का प्रवाह होता है, जो कि एक तरल बनता है जो डैश के माध्यम से बाहर निकलता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। आंसर इज वेजाइना। जल का मानक स्टैंडर्ड क्वथनांक है। द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, तो यहाँ पे हमारा 99.6 डिग्री सेल्सियस यानी कि 372.6 केल्विन माना गया है, जो कि हम
लोअर क्लासेस से 100 डिग्री सेल्सियस पढ़ते आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को एग्जैक्ट 100 ना दे करके उसका स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो था राइट था, 99.6 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 91, सत्रीकरण क्या है? व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर था वो था विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों का लंबवत वितरण, यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स। नेक्स्ट वाज द निम्नलिखित में से कौन से आंतर परजीवी एस्केरियस के कारक हैं? विच intestinal parasite cause ascariasis, that is ascaris. Next was the question number 93, एक स्थान पर ढलवा का कोण 30 डिग्री है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक h है तो कुल चुंबकीय क्षेत्र की गहनता है। The angle of dip at a certain place is 30 degree. If the horizontal component of the earth magnetic field is h, the intensity of total magnetic field is, तो that is 2h by root 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसके उपभोग से एथलीट और घुड़दौड़ के घोड़ों का निष्पादन बढ़ने का दावा किया जाता है? निष्पादन यानी परफॉर्मेंस इंक्रीज, किस चीज़ के कंजप्शन करने से एथलेटिक्स और रेस हॉर्सेज जो होते हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है? डेट इज प्राग यानी पोलन। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमोटर को बांधते हैं और ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ को आरंभ करते हैं? Which of the following bind to promoter and initiate transcription initiation? That is RNA polymerase. RNA polymerase. Question number 96, डैश 5770 वर्षों की अर्धायु के साथ एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। डैश इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप विद हाफ लाइफ 5770 years. And the option was right was C, कार्बन 14। यदि एक तार को खींचकर 0.1% अधिक लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध होगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा कैलकुलेशन वर्क पे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है 0.2% इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस विकिरण की तरंग धारियता सबसे कम होगी? तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है? गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होगी और एक्स रेज की सबसे ज़्यादा होगी। गर्भावस्था के परिवर्ती लेटर चरण में अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी? तो यहाँ पे रिलैक्सिन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज किया जाता है। थायरोक्सिन हमारी थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। एड्रेनालाइन हमारी किडनियाँ रिलीज करती हैं। प्रोलैक्टिन जो है वो लैक्टिन यानी दूध से रिलेटेड है। जब बेबी छोटा होता है तो माँ जो दूध पिलाती है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से सिक्रेट होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 100, लेड स्टोरेज बैटरी में डैश को धनागर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड की तरह हम किसको यूज करेंगे? लेड को। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड लेड का बनाया जाता है और लेड ऑक्साइड का कैथोड बनाया जाता है। तो ये थे 100 क्वेश्चंस जो कि टीजीटी स्क्रीनिंग के पेपर में आए थे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।